बीजेपी की दूसरी सूची का कभी भी ऐलान हो सकता है। 15 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि शेष 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर शहर से संभावित नामों में कई ब्राह्मण चेहरे सामने आ रहे हैं। इनमें घनश्याम तिवारी, प्रोफेसर प्रकाश शर्मा समेत कई चेहरे हैं। जयपुर ग्रामीण से जाट चेहरे के रूप में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लालचंद कटारिया का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि राजपूत चेहरे में शंवर सिंह बागड़ी, राखी राठौड़ जैसे नाम हैं। सवाई माधोपुर से अलका गुर्जर या अन्य गुर्जर महिला नेता को टिकट दिया जा सकता है। वहीं दौसा से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा, पूर्व RAS का नाम सामने आ रहा है। मौजूदा सांसद रही जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा का नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा रामनिवास मीणा, जिन्होंने टोडा भीम से विधानसभा चुनाव लड़ा था और हार हुई थी, उनका भी नाम चर्चाओं में है। जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है, उनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, राजसमंद लोकसभा सीट शामिल है। तो आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। जिन 10 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है, जिनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, दौसा, भीलवाड़ा, गंगानगर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और राजसमंद लोकसभा सीटें शामिल हैं। तो बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज संभावना है कि जारी हो सकती है। राजस्थान समेत दूसरे जो राज्य हैं, उनके उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। तो राजस्थान समेत दूसरे भी राज्यों के उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। और संवाददाता वीरेंद्र सिंह शेखावत लाइव जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 10 सीट अभी भी बाकी हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, सूत्र बता रहे हैं कि आज ही ऐलान हो सकता है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जिस तरीके से बीजेपी के जो 15 उम्मीदवारों की है उनके नामों की घोषणा हो चुकी है, जबकि जो शेष 10 उम्मीदवार हैं उनको लेके लगातार है वो बीजेपी की जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा लगातार मीटिंगें आयोजित की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के जो 10 सीटों के ऊपर जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों की ये जो अंतिम जो मंत्रणा है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अब जो नामों की घोषणा है, यानी ऑफिशियली जो घोषणा करनी है वो शेष है, यानी आज देर रात तक या फिर आज लेकर नामों की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर शहर के अंदर आप देखेंगे किसी ब्राह्मण चेहरे को यहाँ पे बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा अगर नाम की बात की जाए तो इसके अंदर घनश्याम तिवारी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि प्रोफेसर प्रकाश शर्मा है, साथ ही लक्ष्मीकांत भारद्वाज, हिमांशु शर्मा, ये कई ऐसे नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। क्योंकि घनश्याम तिवारी का नाम इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि उनके पास तजुर्बा भी है और ब्राह्मण चेहरा भी है, तो इसलिए इनका नाम आगे है। और दूसरा अगर मैं प्रोफेसर प्रकाश शर्मा की बात की जाए तो प्रोफेसर प्रकाश शर्मा उनके पैसे की बात की जाए तो वो पैसे से प्रोफेसर है, तो उनका भी नाम आगे चल रहा है। वहीं अगर युवा चेहरों में बात की जाए तो युवा चेहरों के अंदर वर्तमान के अंदर जो लक्ष्मीकांत भारद्वाज है उनका नाम आगे चल रहा है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज वर्तमान के अंदर बीजेपी प्रवक्ता भी है। इसके साथ ही हिमांशु शर्मा है जो कि भाजयुमो के अंदर पहले अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा युवा मोर्चा के, तो उन्हें भी जो उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं जयपुर ग्रामीण की बात करूं शिवानी, तो इसके अंदर आप देखेंगे कई ऐसे नाम हैं। राजपूत चेहरों की बात की जाए तो इसके अंदर राजपूत जो चेहरे हैं उनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अंदर शंवर सिंह बागड़ी है जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी, माफ कीजिए, बीजेपी उपाध्यक्ष भी है, उनका नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा राखी राठौड़ है जो कि जो काफी आगे चल रहा है और महिला चेहरे के तौर पे उनका नाम है सबसे आगे देखा जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं शिवानी, इसके अंदर आप देखेंगे सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर के अंदर अलका गुर्जर और या फिर विजय बैसला है, क्योंकि जो गुर्जर समाज से आते हैं तो जाहिर सी बात है किसी गुर्जर चेहरे को यहाँ पे आगे किया जाएगा, या फिर इन दोनों में से अगर नाम नहीं होता है तो किसी अन्य गुर्जर महिला का नाम आगे आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए दौसा की, तो दौसा के अंदर किरोड़ीलाल मीणा के जो भाई हैं जगमोहन मीणा है जो कि पूर्व में RS अधिकारी भी रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पे बीजेपी मौका दे सकते हैं। नया चेहरा है, जाहिर सी बात है बीजेपी आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी लगातार एक्सपेरिमेंट करती रही और उसी
एक्सपेरिमेंट की तर्ज पे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर 115 सीटें हैं उन पे विजय हासिल की है। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि दौसा के अंदर जगमोहन मीणा के अलावा जसकौर मीणा जो कि उनकी बेटी है अर्चना मीणा, उनका भी नाम सबसे आगे चल रहा है। रामनिवास मीणा जो कि टोडा बीन से विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन उनकी हार हुई, उनका भी नाम राजनीतिक गलियारों के अंदर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है राजस्थान के अंदर उनके नामों के जो शेष जो बची हुई जो सीटें हैं उनको लेके उनके नामों की चर्चा चल रही है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जयपुर शहर या जयपुर ग्रामीण की, तो जयपुर शहर की बात की जाए शिवानी, तो पिछले 1952 की अगर बात की जाए 1952 से लेके आज तक का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो मात्र एक महिला जो कि गायत्री देवी रही है, पूर्व राजघराने से भी आती हैं, 3 बार उन्होंने सांसदी का चुनाव लड़ा है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी अब कितनी महिलाओं को लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उनके ऊपर उतारती है। तो लगातार आपने देखा होगा कि जो बीजेपी है नए एक्सपेरिमेंट करती है और उस एक्सपेरिमेंट के तर्ज पे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है और साथ ही इस पूरे 25 के जो उम्मीदवार होंगे उसके अंदर नए पुराने और जो युवा चेहरे हैं जो जिनकी छवि साफ है उनको यहाँ पे तरजीह दी जाएगी। और बीजेपी के सामने आप देखेंगे कि जो कांग्रेस से जो नेता आते हैं, चाहे इसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो या फिर जो लालचंद कटारिया का नाम हो या फिर जो मिर्जा परिवार से आते हैं, इन तमाम ऐसे चेहरों को बीजेपी ने अपने साथ लिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक कह सकते हैं कि जो पारंपरिक जो वोट हैं जो कांग्रेस के कहे जाते थे उनके अंदर भी सेंधमारी करने की कोशिश की जा रही है। जी शिवानी। बिल्कुल वीरेंद्र, जैसा कि आपने जिक्र किया बीजेपी के एक्सपेरिमेंट की, तो वो पिछले लिस्ट में हमने देखा कि हर वर्ग को साधा गया, युवा वर्ग को, इसके अलावा जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा गया। जिन 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ था 10 बाकी है और 10 सीटों पर सबकी नजर बनी हुई है कि किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से अपनाई जा सकती है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि एक ही महिला पहले लिस्ट में शामिल थी, महिलाओं को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा गया था। तो इस बार जो 10 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने वाला है उसमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा जो 15 जो नाम आए थे उस सूची के अंदर केवल एक ही महिला का नाम था, यानी ज्योति मिर्धा का नाम था। और ज्योति मिर्धा है वो मिर्धा परिवार से आती है और उस क्षेत्र से आती है जहां पे उनके परिवार का राजनीति के तौर पे काफी बड़ा दबदबा भी कहा जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर भी ज्योति मिर्धा को बीजेपी की टिकट देकर उतारा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के अंदर भी ज्योति मिर्धा को आगे किया है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी पूरी रणनीति के तहत अपना काम कर रही है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे, मैं जयपुर शहर की बात करूं तो जयपुर शहर के अंदर आपने देखा होगा कि जयपुर शहर के अंदर लगातार अगर 1952 का आप रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो उसके अंदर हर बार आप 1 या 2 बार आप छोड़ दीजिए, बाकी हर बार आप देखेंगे तो ब्राह्मण और वैश्य समाज से जो आते हैं उन्हीं उम्मीदवारों को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उन्हीं उम्मीदवारों को यहाँ पे तरजीह दी जाती है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी जातीय समीकरण को भी इन 10 सीटों के ऊपर ध्यान रखेगी। और रही बात महिला चेहरे की, तो महिला चेहरे के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर कई ऐसे नाम है, जैसे हमने भी बताया कि अलका गुर्जर है जो कि गुर्जर समाज से आती है, तो उनको भी यहाँ पे तरजीह दी जा सकती है। इसके साथ राजपूत चेहरे की बात की जाए, जयपुर ग्रामीण से राखी राठौड़ है तो उनका भी नाम आगे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी महिला चेहरे को भी इन 10 सीटों के अंदर आगे रखेगी। इसके साथ ही कुल मिला के अगर मैं पिछले चुनाव के रिकॉर्ड की बात करूं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि लगभग जो पिछले चुनाव के अंदर एक महिला को है यहाँ पे तरजीह दी गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो शेष जो वर्तमान के अंदर जो वर्तमान परिस्थिति है, परिक्षेप है, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरी रणनीति के तहत हर वर्ग को, चाहे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं कि हमारे लिए केवल 4 जातियां, जिसके अंदर किसान भी है, युवा भी है, महिला भी है, तो इन तमाम जातियों को साधने के लिए, हर वर्ग को साधने के लिए बीजेपी उसी तर्ज पे काम कर रही है। क्योंकि बीजेपी एक माइक्रो लेवल पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरी जो रणनीति बनाती है, उस रणनीति को क्षेत्रीय समीकरण के अंदर कहीं ना कहीं एक फिट बिठाने के तौर पे भी बीजेपी पूरी अपनी जो तैयारी है वो लेकर चलती है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, जानना ये भी चाहेंगे जो लिस्ट आने वाली है जिनमें कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में जो नेता शामिल हुए हैं, क्या उनके नामों का ऐलान हो सकता है? चूंकि इस वक्त दोनों ही पार्टियां
पूरे जोर शोर से ये कोशिश में जुटी हुई हैं कि इस बार किसी तरीके से जनता को साधना है और साथ ही साथ सभी लोगों का ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे वक्त में नेताओं की नाराजगी भी दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं आगे मुसीबत खड़ी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए शिवानी जी, आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर जब पहली सूची आई थी तो उसमें बीजेपी ने 7 सांसद उतारे थे। 7 जो सांसद उतारे थे उनका लगातार विरोध रहा और नतीजा आपने खुद ने देखा होगा, क्योंकि 7 में से 3 जो सांसद हैं वो हार गए थे, जो शेष 4 बचे हुए वो जीत कर विधानसभा तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी किस तरीके से अपने जो बागी नेता हैं उनको भी किस तरीके से साथ लेकर चलती है, तो उसका आपने देखा भी होगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी रणनीति के तहत जो बागी हुए नेता, चाहे नाराज जो नेता चल रहे हैं, उनको भी साधने के लिए बीजेपी पूरा रोड मैप बना के चलती है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से राहुल कसवा की अगर बात की जाए, राहुल कसवा लगातार है, आपने देखा होगा कि चूरू से जो सांसद है बीजेपी से बनते आए हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काटा गया और उसका नतीजा आपने देखा कि राहुल कसवा की जो नाराजगी है वो साफ तौर पे झलकी और उसी का आपने देखा होगा परिणाम कि राहुल कसवा बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से बीजेपी अपनी जो जातीय समीकरण है, नए चेहरों को जो उम्मीदवार बनाती है, तो एक एग्जाम्पल, एक जो नेतृत्व के अंदर जो नया बदलाव है वो बीजेपी के एक्सपेरिमेंट के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव के अंदर 20 साल के बाद बीजेपी ने अपने नेतृत्व के अंदर बदलाव किया। अगर पिछले 20 साल का आप रिकॉर्ड उठाती है शिवानी, तो पिछले 20 साल के पहले भी आपने देखा होगा कि बीजेपी ने अपने नेतृत्व में बदलाव किया। यानी अब कह सकते हैं कि जो नए चेहरे हैं उनका लोकसभा चुनाव के अंदर जो अपना उम्मीदवार है बीजेपी बनाएगी, और जो नए पुराने और जो कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस जो मिला जुला एक जो लोकसभा चुनाव की जो 25 सीटें हैं उसके ऊपर जो अपने उम्मीदवार है वो बीजेपी घोषणा करेगी। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।